उसे अपनी चुप्पी की कीमत याद दिलाती थी। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई और अदालत में बयान देने का मन बनाया, उससे पहले ही खेल पलट गया। उसका बयान अदालत तक पहुंचता, उससे पहले ही किसी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और उसी समय चारों तरफ एक और भी ज्यादा खतरनाक साजिश आकार लेने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सच बोलने की कीमत इतनी भारी हो सकती है। मेघ ठाकुर अपने फैसले पर गहरे पछतावे में डूबी हुई है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घर परिवार बसाने की चाहत में लिया गया एक फैसला उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। उसने युवराज के खिलाफ गवाही नहीं दी, क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि उसने अपने ही आत्मसम्मान और न्याय के साथ समझौता किया था। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोट रही है। वह कांपते हाथों से अंजलि को फोन मिलाती है, लेकिन तभी काव्या उसकी हरकत देख लेती है। काव्या गुस्से में फोन छीन लेती है और मेघ को घर के एक कोने में बंद कर देती है। मेघ की आंखों में डर है, लेकिन इस बार उसके भीतर सच बोलने की आग भी है। क्या वह डर की दीवार तोड़कर अदालत में सच कह पाएगी? इधर हाईकोर्ट की तेज तर्रार वकील एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत और एसीबी अधिकारी पंकज पुरोहित घायल विद्युत का बयान लेने अस्पताल पहुंचते हैं। केस अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। लेकिन जैसे ही वे वार्ड में दाखिल होते हैं, डॉक्टर साफ शब्दों में मना कर देते हैं, अभी मरीज की हालत नाजुक है, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अंजलि समझ जाती है कि हर पल की देरी अपराधियों को मजबूत बना रही है। पंकज के चेहरे पर भी चिंता साफ झलकती है। अगर विद्युत का बयान नहीं मिला तो केस की दिशा बदल सकती है। उधर जिस शख्स ने गोली चलाई थी, उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जाती है। उसे 3rd डिग्री तक दी गई। मारपीट हुई, सख्ती हुई, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाया। कारण ये है कि वह न पढ़ा लिखा है और न ही ठीक से अपनी बात कह पाता है। वह सिर्फ आदेश मानने वाला एक मोहरा है, दामोदर मौजूमदार के गैंग का छोटा सा हिस्सा। असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे छिपा बैठा है। सवाल यही है, क्या यह गैंग अपनी साजिशों के दम पर सच को फिर से दबा देगा? अब कहानी पहुंचती है सबसे अहम गवाह तक। प्रकाश त्रिपाठी की प्रेमिका दीपिका शर्मा, जिसके पास ऐसे राज हैं जो पूरी सियासत हिला सकते हैं। अंजलि अस्पताल में पंकज से दीपिका का जिक्र करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पास ही खड़ा एक वार्ड बॉय उनकी सारी बातें सुन रहा है। दरअसल वह दामोदर का आदमी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि दीपिका गवाही दे सकती है, वह तुरंत दामोदर को खबर पहुंचाता है। दामोदर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह कसम खाता है कि आज शाम से पहले दीपिका की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। क्या मेघ ठाकुर और दीपिका की गवाही मंत्री धर्मराज और दामोदर जैसे ताकतवर लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? दूसरी ओर एक अलग ही भावनात्मक संघर्ष चल रहा है। एडवोकेट गणेश अवस्थी और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। मुद्दा है, अंजलि असल में किसकी बेटी है? रिश्तों की परिभाषा पर सवाल उठते हैं। राघव दृढ़ आवाज में कहते हैं, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, अब अंजलि ही मेरी बेटी है। उनके शब्दों में अपनापन भी है और गर्व भी। यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि भावनाओं का टकराव है। और फिर कहानी में आता है एक बेहद खूबसूरत और सुकून भरा पल। दोनों पिता मिलकर अंजलि को तैयार करते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। पंकज तब चौंक जाते हैं जब राघव मुस्कुराकर कहते हैं, हमारी बेटी से बात कराओ। यह हमारी शब्द सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। फिर हंसी मजाक में राघव पूछ बैठते हैं, बेटा मूंग दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? पूरा घर हंसी से गूंज उठता है। क्या यह बदले हुए राघव आगे आने वाली कानूनी लड़ाई में भी अंजलि का इसी तरह साथ देंगे? लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। गिन्नी को शक हो जाता है कि दीपिका अंजलि से मिल चुकी है। शक धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वह धमकी देती है, धोखे की सजा मौत होगी। उसके इरादे खतरनाक हैं। उधर अंजलि तुरंत समझ जाती है कि अस्पताल में किसी ने उनकी बातचीत सुन ली थी। उसे उस वार्ड बॉय के जूतों की आवाज़ याद आ जाती है। वही खास जूते जो उसने पहले भी देखे थे। उसकी तेज़ नज़रें अब साजिश की परतें खोलने लगती हैं। क्या अंजलि की यह समझदारी समय रहते दीपिका की जान बचा पाएगी? साधिका और वैभव सिंह राजपूत भी अब खुलकर मैदान में उतर आते हैं।
वे दामोदर और गिन्नी को चेतावनी देते हैं, अगर ससुर और बहू दोनों ने केस हाथ में ले लिया तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की सीधी टक्कर है। अब महक ने भी अपना मन बना लिया है। वह चुप नहीं बैठेगी। वह सच का साथ देगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। सवाल यह है, क्या एडवोकेट अंजलि और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत महक को युवराज ठाकुर की साजिशों से बचा पाएंगे? क्या अंजलि मंत्री धर्मराज का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या सच की यह जंग आखिरकार इंसाफ तक पहुंचेगी, या फिर ताकत और सियासत एक बार फिर न्याय पर भारी पड़ेंगे? आने वाले एपिसोड में हर राज खुलेगा, हर रिश्ता परखा जाएगा और हर किरदार की असली